नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 सुभाषितानि और भाग 14। प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोकानाम अन्वेषु रिक्त स्थानानि पूरयेत्। निम्नलिखित श्लोकों का अन्वयों में रिक्त स्थान भरिए। नीचे अन्वय दिए हुए हैं, तो अन्वय हम किस प्रकार से सोल्व करें ये हम जानेंगे। जो भी अन्वय में ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनमें जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को हम सबसे पहले श्लोक में अंडरलाइन करेंगे। तो जैसे यहां पर दिया हुआ है मनुष्याणाम, ठीक है, क्या है मनुष्याणाम, तो यहां पर मनुष्याणाम श्लोक में भी अंडरलाइन कर देंगे, हो गया। फिर देखिए महान लिखा हुआ है, तो महान को भी हम अंडरलाइन कर देंगे, इस प्रकार से कर दिया। आलस्यम, आलस्यम को भी हम अंडरलाइन कर देंगे यहां से, ठीक है। अब आगे है बंधु न अस्ति, बंधु न अस्ति, बंधु न अस्ति को भी हम अंडरलाइन कर देंगे। कहां है बंधु न अस्ति, ये रहा बंधु, और न अस्ति यहां पर है, न अस्ति इतना था, ये संधि है यहां पर, न अस्ति प्लस उद्यम समूह, ठीक है। और यम, क्या यम, यम का मतलब ये। और मनुष्य न अवसीदति, मनुष्य नहीं मिलेगा श्लोक में, न अवसीदति मिलेगा, तो ये देखिए न अवसीदति। अब हमारे पास में शब्द कितने बचे, ही तो अव्यय है, शरीरस्थो, रिपु, और यहां पर उद्यम समूह और कृत्वा। हमें संधि जरूर आनी चाहिए, जैसे न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय, ये में जो ऊ की मात्रा है ये हम दे से पहले लगाएंगे, उद्यम समय, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा है शरीरस्थ है, फिर रिपु, तो पहले ब्लैंक में आएगा शरीरस्थ है, फिर ये आएगा यहाँ पर सेकंड में रिपु, थर्ड में आ जाएगा उद्यम समय, और फोर्थ में आ जाएगा कृत्वा। तो इस प्रकार से हम अन्वय पूर्ण करेंगे। तो देखिए मनुष्याणाम शरीरस्थ है, शरीरस्थो भी लिखेंगे तो सही होगा, रिपुहु, यहां पर नंबर 2 में रिपुहु, और हमें मंजूषा दी हुई है, तो मंजूषा में भी देख सकते हैं हम। तो देखिए शरीरस्थ हो, यहां पर संधि करके लिखा गया है, मंजूषा में क्या करके लिखा गया है, संधि करके शरीरस्थों को शरीरस्थ किया गया है, ये पहले में यह आ गया। दूसरे में देखो श्लोक में हमारे रिपु लिखा हुआ है, रिपु का पर्यायवाची क्या होता है, शत्रु, तो ये शत्रु दिया हुआ है। और फिर नंबर 3 क्या है, उद्यम समूह, तो देखिए उद्यम समय नंबर 3 पर उद्यम समय आ गया। और नंबर 4 में क्या है, कृत्वा, और नंबर 4 में क्या है, कृत्वा। तो श्लोक में जो दिए हमने जाने हैं आंसर, तो उनको ध्यान से देखेंगे। तो पहला है शरीरस्थ है, दूसरा है शत्रु, और तीसरा उद्यम समय, और चौथा कृत्वा। इस प्रकार से हम उत्तर देंगे किसका, अन्वय का। अन्वय में कई बार पर्यायवाची भी दे दिए जाते हैं, जैसे रिपु का पर्यायवाची यहां पर शत्रु दे दिया गया, शत्रु दे दिया गया। लेकिन हम श्लोक के माध्यम से इस प्रकार से करेंगे, तो मान लीजिए इसका रिपु का शत्रु दे दिया गया है, तो इसको छोड़ देंगे। पहला क्या है शरीरस्थ, तो शरीरस्थ कर दिया। अब दूसरा क्या है पता नहीं, लेकिन थर्ड नंबर पर क्या है, उद्यम समय, तो थर्ड नंबर पर हम उद्यम समय लिख देंगे। फोर्थ नंबर पर क्या है, कृत्वा, कृत्वा लिख देंगे। तो लास्ट में जो बचा है वो सेकंड नंबर पर कर देंगे, रिपु के स्थान पर हम क्या कर देंगे, शत्रु। इस प्रकार से भी हम आंसर लिख सकते हैं। नंबर 2 देखिए, श्लोक है गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण। गुणी गुणवान गुण को जानता है, निर्गुण गुणहीन न वेति नहीं जानता है। बली बलम वेति, बलवान बल को जानता है, निर्बल न वेति, बलहीन नहीं जानता है। और पिक वसंत से गुणम वेति, कोयल वसंत के गुण को जानती है, वाय से न वेति, कौवा नहीं जानता है। सिंह से बलम, करी
वेति, शेर के बल को हाथी जानता है, मूस कहने चूहा नहीं जानता है। तो अब सबसे पहले वैसे ही करेंगे। देखिए गुणम वेति, ये आ गया गुणम वेति, तो कहाँ है यहाँ पर गुणम वेति, अंडरलाइन कर दिया। फिर निर्गुणे नय वेति, निर्गुणे है नय वेति, कहाँ है निर्गुणों और नय वेति, इसको भी अंडरलाइन कर दिया, निर्गुण नय वेति। फिर आगे लिखा हुआ है बलि, क्या लिखा हुआ है बलि, तो बलि को भी हमने अंडरलाइन कर दिया, ये लो बलि। फिर है वेति, क्या है वेति, तो इस प्रकार से वेति को भी अंडरलाइन कर दिया। फिर निर्बल है नैवेति, निर्बल है नैवेति, निर्बल है नैवेति, ये देखो तीनों ये अंडरलाइन, ठीक है। फिर गुणम टिक है, गुणम टिक है वेति, तो यहां पर गुणम और यहां पर पिक है, ठीक है। और फिर वाय से न, ये जो क्रिया है वेति अन्वय में सबके साथ लगाई गई है, श्लोक में नहीं मिलेगी आपको। वाय से न, तो यहां पर वाय से न को अंडरलाइन किया। फिर सिंगस से बलम, सिंगस से बलम को अंडरलाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। और फिर वेति अंडरस्टैंडिंग है ब्रैकेट में। फिर मूस के न, मूस के न, ध्यान रखना है कि जो अन्वय में ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो आपको श्लोक में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास में इस श्लोक में देखिए कि कितने शब्द अंडरलाइन नहीं किए गए हैं। बलम वसंतस्य करी च, बलम वसंतस्य करी च, ऊपर वाला भी तो है गुणी, गुणी फिर बलम फिर वसंतस्य फिर करी च, 4 शब्द आ गए। अब हम मंजूषा में देखेंगे गुणी बलम वसंतस्य करी 4 शब्द दिए हुए, तो पहला शब्द कौन सा है बलम, पहला शब्द बलम है या गुणी है, तो पहला शब्द है गुणी, तो यहां पर फर्स्ट में जो आंसर है वो क्या लिख देंगे हम गुणी लिख देंगे, ये आ गया गुणी, गुणी गुणम वेति, आंसर हो गया। निर्गुण है गुणम न वेति। फिर बलि, सेकंड क्या लिखेंगे बलि, तो सेकंड में देखिए, सेकंड श्लोक में देखिए दूसरे नंबर क्या है बलम है, तो दूसरे नंबर पर हम बलम कर देंगे, बलम आंसर हो गया बलम वेति। फिर नंबर 3 पर निर्बल बलम नैवेति, नंबर 3 में क्या है, तीसरे नंबर का श्लोक में वसंतस्य है, तो आंसर हमारा वसंतस्य ये हो गया, वसंतस्य गुण पिके वेति। फिर नंबर 4 पर वाय से नैवेति सिंगर से बलम, नंबर 4 पर करी, क्या जाएगा करी से, यहां पर देखिए मंजूषा में करी लिखा हुआ है, तो यहां पर नंबर 4 में करी आ जाए। तो इस प्रकार से हम जो भी अन्वय में शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को श्लोक में सबको अंडरलाइन करना। एग्जाम यदि दे रहे हैं तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, और फिर जो शब्द बचे हैं उनको आप एक अपने प्रैक्टिस के आधार पर जब रोज प्रैक्टिस करते हैं आप, तो निश्चित रूप से आंसर बिना याद किए ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है, ऊपर से नंबर से देख सकते हैं आप, गुणी बलम वसंतस्य करी, ये बच गए हैं, तो यही आंसर हो गए हैं, यही आंसर हो गए हैं, ठीक है। धन्यवाद।